मोदी किसी तरह देशवासियों का ध्यान पहलगाम हमले से हटाना चाह रहे हैं। अच्छा। क्या है कि देखिए, जनगणना का का फॉर्म जो रहता है उसमें 29 कॉलम होते हैं, 29 स्तंभ होते हैं भरने के लिए। तो अब उसमें एक और स्तंभ जुड़ जाएगा। ये देखिए, मुसलमानों में भी जातियां हैं, आप उसमें भी पिछड़ी जातियों को पसमानदा कहते हैं। एक तरह से विपक्ष से मुद्दा छीनने की कोशिश की है मोदी ने इसमें एक राजनीतिक जुआ भी खेला है। जुआ ये है कि, और दूसरा मोदी के साथ ये खतरा है जो मैंने कहा कि सवर्ण हिंदू भड़क जाएंगे। तो दो नावों की जो सवारी मोदी जी कर रहे हैं ना, तो उसमें कई बार गिरने का भी खतरा हो जाता है। मोदी सरकार अब देश में करवाएगी जातीय जनगणना। देखिए, इसको लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। जातिगत जनगणना मोदी करवाने जा रहे हैं तो विपक्ष कह रहा है कि मोदी आखिरकार हमारी बात मान गए। दूसरी ओर मोदी सरकार ने ये फैसला आखिर लिया क्यों, हम खुलासा करेंगे। चर्चा में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमिताभ दास सर, जो कि पूर्व आईपीएस है। और मोदी सरकार जो लंबे वक्त से सर नकार रही थी कि जातिगत जनगणना किसी भी हाल में नहीं करवाएंगे, आखिरकार वो बात कैबिनेट में स्वीकार हो गई। मोदी ने अनाउंस कर दिया। क्यों किया मोदी ने ऐसा? ये सही कहा आपने। देखिए, थोड़ा चौंकाने वाला फैसला है जो कल शाम अचानक मोदी कैबिनेट ने लिया कि जातीय जनगणना कराई जाएगी, और पूरा देश एक तरह से चौंक गया है, क्योंकि अभी इसकी किसी को मतलब उम्मीद नहीं थी। और जो मेरी समझ है, इसमें दो तीन बड़ी वजह है। पहली वजह तो ये है कि मोदी किसी तरह देशवासियों का ध्यान पहलगाम हमले से हटाना चाह रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 28 बेगुनाह लोग मारे गए, उसके बाद मोदी की बहुत फजीहत हुई, बहुत किरकिरी हुई। लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हो गई। आप तो कहते थे कि नोटबंदी में ही आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, आप तो कहते थे कि धारा 370 से ही आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, तो अब क्या हो गया। तो इसको लेके बहुत सवाल से मोदी घिर रहे थे। एफआईआर करा करा के लोगों को चुप करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इतने बड़े देश में आप कितनों को चुप कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आप टाइमिंग देखिए। अब टाइमिंग देखिए, जब पूरा ऐसा लग रहा था कि अब देश में युद्ध की तैयारी कर रहा है। ये है, रक्षा मंत्री ने बैठक की, सेनाध्यक्षों के साथ बैठक हुई, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आए, ये वो, तो अचानक जातीय जनगणना। ये तो मतलब हसुआ के बियाह में खुरपी का गीत हो गया। तो एक तो टाइमिंग इसलिए संदिग्ध है कि लगता है कि पहलगाम से आप ध्यान हटाना चाह रहे हैं। दूसरी बात है कि बिहार चुनाव का बहुत ज्यादा दबाव है मोदी पर, और देख ही रहे हैं कि कितनी जल्दी जल्दी वो आजकल बिहार के दौरे पर है। मुझे तो लगता है जल्दी ही गोलघर को प्रधानमंत्री आवास घोषित कर दिया जाएगा और मोदी जी पटना में रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि बिहार में कोई एनडीए की हालत बहुत अच्छी नहीं है, पतली ही लग रही है। जो सी वोटर्स के सर्वे आ रहे हैं उसमें तो पलटू राम तीसरे चौथे नंबर पर चल रहे हैं, जो इनका सीएम फेस है। और बिहार हिंदी पट्टी का बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, देश की दशा और दिशा तय करता है राजनीति की। तो कहीं ना कहीं एक बेचैनी है बिहार को लेकर, और बिहार में जातीय जनगणना एक बड़ा बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, बिहार में आपको याद होगा दर्शकों को, 2023 में जातीय जनगणना हुई, और उसके बाद 2 अक्टूबर 2023 को उसकी रिपोर्ट जारी की गई। उसके तुरंत बाद अगले महीने पलटू राम ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। वैसे उसको बाद में पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है। लेकिन बिहार में वो एक बड़ा मामला है, और राहुल गांधी ने इसको बहुत बड़ा मामला राष्ट्रीय स्तर पर बना दिया। तो शुरू में तो भाजपाई लोग राहुल गांधी को, जो इनकी है रणनीति, पप्पू है, मंदबुद्धि है, पप्पू है, जातीय जनगणना तो बटोगे तो कटोगे वाली बात हो रही थी। लेकिन ये दबाव इतना बढ़ गया, और इतना बड़ा एक वोट बैंक है इस देश में दलित बहुजनों का, कि इसको इग्नोर नहीं कर सकती थी भाजपा इस मांग को। अब मैं दर्शकों को इसके बारे में कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात की, जातीय जनगणना अलग से नहीं होगी, वो जो देश की जनगणना होती है उसी का एक हिस्सा होगी। और देश की जनगणना हर 10 साल पर होती है। तो पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, तो कायदे से अगली जनगणना 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से वो टल गई, और 4 साल ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो होगा क्या कि देखिए, जनगणना का फॉर्म जो रहता है उसमें 29 कॉलम होते हैं, 29 स्तंभ होते हैं भरने के लिए। तो अब उसमें एक और स्तंभ जुड़ जाएगा, ये जाति वाला स्तंभ। ये परिवर्तन होगा, और अभी सरकार ने तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सितंबर महीने में, इसी साल सितंबर महीने से ये जनगणना का काम शुरू होगा, और 2026 तक आते आते ये पूरा होगा। इसलिए फाइनल जो रिपोर्ट है जातीय जनगणना की, वो 2025 में मान लीजिए शुरू भी हो जाए तो होते होते 2 साल लगभग लग जाएंगे, रिपोर्ट 26 तक आ जाएगी। ये छोटा देश नहीं है, आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। 142 करोड़ देश में हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे, और घर घर जाके करना, ये कोई छोटा भूटान में आपने न कर रहे हैं गणना। तो ये बात है। दूसरी बात क्या है कि इसके लिए कि
आखिरी जो जातीय जनगणना थी वो 1931 में हुई थी, अंग्रेजों के जमाने में हुई थी, उसके बाद से नहीं हुई। 2011 में मनमोहन सिंह जब पीएम थे तो एक करवाया गया था सामाजिक, आर्थिक और जातीय ये सर्वेक्षण, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था, वो आज तक नहीं बताया गया कि क्या हुआ। इसमें जो जनगणना अधिनियम है 1948 में, उसमें संशोधन करना पड़ेगा पहले सरकार को, क्योंकि उसमें सिर्फ एससी और एसटी को गिनने का प्रावधान है, अनुसूचित जाति और जनजातियों को। तो जब अब सभी जातियों की गिनती होगी, पिछड़ी जातियों की भी, सवर्णों की भी, तो सबसे प्रथम सरकार को वो जनसंख्या अधिनियम 1948 में संशोधन करना पड़ेगा। सर मैं एक सवाल लूंगी, जो जातिगत जनगणना होगी या ऐसे भी जनगणना होगी, क्योंकि हम लोग उस जनगणना का हिस्सा जब बने होंगे तो काफी छोटे रहे होंगे, मैं आपसे ये समझना चाह रही थी, क्योंकि आप देखिए हमारे देश में लेफ्ट एंड राइट, हिंदू मुस्लिम काफी हो रहा है, तो जातिगत जनगणना में जैसे हिंदुओं की जातियां गिनी जा रही हैं, वैसे उसमें धर्म का भी कॉलम होगा, और फिर उस धर्म के अंडर आप किस जाति में आते हैं ये कॉलम होगा, तो मुस्लिमों को, सिखों को, सबको अपनी जातियां बतानी पड़ेगी। देखिए मुसलमानों में भी जातियां हैं, आप उसमें भी पिछड़ी जातियों को पसमानदा कहते हैं, अगड़ी जातियों को ये अशरफ कहते हैं, और जो बिहार में भी जातीय जनगणना हुई थी उसमें भी हिंदुओं की 4 अगड़ी जातियां थी, मतलब ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और ये कायस्थ। तो मुसलमानों की भी 3 अगड़ी जातियां थी, शेख, सैयद और पठान, है ना। तो वो फिर मुसलमानों की भी जातियां आएंगी, क्योंकि अनुसूचित जातियां मुसलमानों में नहीं होती है, लेकिन पिछड़ी जातियां तो होती हैं, जैसे मोमिन है, अंसारी लोग हैं, वो सब पिछड़ी जातियों में आते हैं। सर ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि राज्य सरकारें प्रयास करें कि जिन तक आरक्षण पहुंच गया है पिछड़ी जातियों में, अनुसूचित जातियों में, उनमें क्लॉज, सब क्लॉज बनाए जाएं। तो अब ये सर्वे अगर हो गया तो क्या ये काम आसान हो जाएगा? मतलब जो मुस्लिमों में या हिंदुओं में जिन तक नहीं पहुंचा है काम, या जिन तक आरक्षण नहीं पहुंचा, उनको पहुंचाना आसान होगा? अब ये तो कठिन सवाल है। आसान इसलिए नहीं क्योंकि देखिए पूरा मामला जो है ना, जिसको यदि बोलचाल के हम भाषा में कहें तो एक बिढ़नी का खोता है। इसमें बहुत सारे इसमें विवाद भी पैदा होंगे। देखिए जैसे बिहार में ही आपको याद होगा जो जातीय जनगणना हुई, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारी जाति को घटा के लिख दिया गया, हमारी जाति को इसको बढ़ा के लिख दिया गया। लोगों ने उसकी विश्वसनीयता पर संदेह पैदा कर दिया। तो उसके बाद भी इस देश में देखिए बिहार में ही आपको याद होगा 216 जातियों के कोड जारी किए गए थे, 215 जातियां और एक था जो किसी में नहीं आती है। तो ये बहुत बड़ा एक काम होगा, जिसमें जो भारत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का कार्यालय शामिल होगा, इसमें जो सेंसस कमिश्नर है, जनसंख्या आयुक्त का कार्यालय शामिल होगा, भारत का गृह मंत्रालय शामिल होगा। इतने बड़े देशों में फिर वही मुझे लगता है तरीका अपनाया जाएगा, सभी जातियों का कोड होगा, जातियों का, उपजातियों का। तो एक ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज होगा। इसलिए मैंने कहा कि 26 के आखिर तक इसकी रिपोर्ट नहीं आएगी, लेकिन फिलहाल एक ये हुआ है कि एक तरह से विपक्ष से मुद्दा छीनने की कोशिश की है मोदी ने। विपक्ष को मुद्दाहीन बनाने की कोशिश की गई है कि ठीक है, विपक्ष ने एक तुरुप का पत्ता जो रखा हुआ है तो वो पत्ता छीन लो। लेकिन देखिए मैं कल से यही बता रहा हूँ लोगों को कि देखिए एक तरह से मोदी ने इसमें एक राजनीतिक जुआ भी खेला है। जुआ ये है कि भाजपा का जो मेन जनाधार है वो सवर्ण हिंदू हैं, अगड़ी जातियों के लोग हैं, जो कि बहुत ज्यादा जातीय जनगणना के खिलाफ रहे हैं, क्योंकि उनको हमेशा लगता है कि जातीय जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा और ज्यादा बढ़ जाएगी। उनको हमेशा ये लगता है, और ये मतलब स्वाभाविक भी है, जैसा बिहार में हुआ भी। तो इसलिए वो लोग बहुत उदासीन थे, और खुद भाजपा इसलिए बहुत दिनों तक इसका विरोध करती रही थी। मोदी के ही पुराने इंटरव्यू भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना की मांग तो बस अर्बन नक्सल करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अचानक जो यू टर्न लिया है मोदी ने, तो इनका जो बिहार के संदर्भ में यदि हम देखें, बिहार चुनाव के संदर्भ में, तो जो अगड़ी जातियां हैं जो भाजपा को एकदम एक तरह से आंख मूंद के वोट देती रही हैं बहुत सालों से, उन जातियों में वो जातियां थोड़ा असहज हो जाएगी जातीय जनगणना की बात को लेकर। आपने देखा होगा कि एक्सपर्ट, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, सभी अब ये क्रेडिट ले रहे हैं कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दिल्ली में क्रेडिट लेने के लिए। जी। और लालू यादव ने तो ये भी कह दिया कि 1996-97 में पहली बार लालू यादव ने कहा कि मैंने ही ये मुद्दा उठाया था, और इसीलिए शायद आज की सरकारें या उस वक्त की सरकारें उनकी बात को सुनते हुए इस तरह के फैसले ले रही थी। सर आखिरी सवाल लेंगे, जातिगत जनगणना बिहार में जब से भी शुरू हो, लेकिन अब आपको लग रहा है कि मुद्दा विहीन विपक्ष को कर दिया है मोदी ने, तो ऐसे में किसकी तरफ आपको लग रहा है कि फायदे में? क्या अब एनडीए सरकार पूरी तरीके से आ चुकी है? नहीं, इतना आसान नहीं। एक तो देखिए वही मैंने कहा, पहली बात कि मुद्दा विहीन तो कर दिया, लेकिन विपक्ष तो अब क्रेडिट तो लेगा ना विपक्ष। अब तो लालू और तेजस्वी और राहुल
सीना ठोक के कहेंगे ना कि देखिए हमने मजबूर कर दिया मोदी को, तो उनका जो अपना वोट बैंक है दलित बहुजनों का या पिछड़ी जातियों का, उसमें तो एक मैसेज जाएगा कि देखिए हमने सरकार को झुका दिया। कल ही से इस पर काम शुरू हो चुका है, उन लोगों ने क्रेडिट लेना शुरू कर दिया कि देखिए हमने मोदी को झुका दिया। और दूसरा, मोदी के साथ ये खतरा है जो मैंने कहा कि सवर्ण हिंदू भड़क जाएंगे, तो इसमें है ना, तो दो नावों की जो सवारी मोदी जी कर रहे हैं ना, तो उसमें कई बार गिरने का भी खतरा हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी देखिए इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस सर्वे को लेकर काफी संदेह आपके मन में होंगे, उसको लेकर भी। वैसे तो अमिताभ सर ने काफी डिटेल दी है, लेकिन आगे भी हम इनसे इसको लेकर तमाम बातें रखेंगे आपके सामने। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।